तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम्स लैब एकेडमी मैथ सॉल्यूशन बाय सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल पे आप देख चुके होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को हम लोग समझेंगे। आज हमारा डे 1 है और ये जो लेवल होगा इसका बेसिक टू हाई लेवल होगा। सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से समझेंगे। अब ये यूजफुल किन लोगों के लिए? तो यूजफुल है जो भी पर्सन एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए उन लोगों के लिए ये यूजफुल है। या तो वो डिफेंस का किसी भी एग्जाम को दे रहे हो या तो रेलवे का, एयरफोर्स का किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, तो उन सभी के लिए ये यूजफुल है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स लैब एकेडमी 23 से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम्स लैब एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हाँ, थोड़ी देर से मिलेगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें बिल्कुल भी बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चनों को हम कराएंगे। बहुत सारे टाइप आपके लिए बहुत बेसिक वाले टाइप हैं और बहुत सारे हाई लेवल के भी टाइप हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को आपको समझना जरूरी है, जो कि आगे सेंटेंसेस में यूज होंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको समझना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना। फिर समझने हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। प्रॉफिट क्या होते हैं, प्रॉफिट पी से इसको डिनोट करते हैं, लॉस को एल से डिनोट करते हैं। और एक होता है मार्क प्राइस जिसको एमपी से डिनोट करते हैं। मार्क प्राइस को मार्केट प्राइस भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सभी टर्म क्या है, कैसे इन सभी चीजों को करते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम लोग अगर बात करें किसी भी चीज की, अब बेसिकली लाभ और हानि खरीद और बिक्री पर होता है। जो चीजें हम लोग खरीदते हैं, जिस चीजों को हम लोग बेचते हैं, उन्हीं चीजों पे लाभ और हानि होता है। इतना तो सभी को पता है कि जो भी चीज हम लोग बेचेंगे या फिर जो भी चीजें हम लोग खरीदते हैं, उसी चीज पे हमें लाभ या हानि होता है ना। तो सबसे पहले चीजें देखिए, जो भी चीजें अगर हम लोग खरीदते हैं, मान के चलिए कोई भी चीज हम लोगों ने 200 रुपया में खरीदा। एक शर्ट है जिसको हम लोगों ने 200 रुपये में खरीदा, ठीक है। एक शर्ट है जिसको हम लोगों ने 200 रुपये में खरीदा। तो जिस रेट पे हम खरीदेंगे या फिर जिस रेट पे रिटेलर या जो शॉपकीपर होगा वो खरीदेगा, वो उसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको बोलेंगे सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, है ना। इसी को अगर आप हिंदी में बात करें तो इसी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए, ये जो पर्सन है 200 रुपये में खरीदा, है ना, और ये अपने शॉप में आया और इसको कर दिया कि वो इसको 250 रुपये में उसको सेल करेगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये जो जितने में वो सेल कर रहा है वो हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, एसपी, जिसको हम लोग हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? आई होप बहुत नॉर्मल सी बात है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, बस हम जस्ट एक बार रिवीजन के लिए करवा देते हैं। देखिए, ये जो जितने में वो सेल किया इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। लेकिन आप देखते हो कि जब मार्केट में जाते होंगे किसी भी चीजों का, जैसे शर्ट लेने जाते हैं, तो उस पे एक अलग से प्राइस लिखा होता है। एग्जैक्टली हम लोग को उस प्राइस पे नहीं दिया जाता है, उसमें कुछ डिस्काउंट किया जाता है। तो जो इसका, जैसे देखिए हम लोग बोल सकते हैं उस पे जो प्राइस लिखा था, शर्ट जो है उस पे जो प्राइस लिखा था उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस, एमपी। तो मान के लिए शर्ट का प्राइस है 500 रुपया, 500 रुपया नहीं, मान के चलिए 300 रुपया उस शर्ट के प्राइस पे लिखा हुआ है। जो हम लोग देखते हैं ना कि जैसे शर्ट पे जो लेबल लगा होता है वो 300 रुपये का होता है, लेकिन हम लोग को दिया जाता है 250 रुपये में। तो वो जब 300 वाली चीज, मार्केट में क्या, मार्केट में इसका कितना लिखा हुआ है, मार्केट में इसका लिखा हुआ है 300 रुपया, लेकिन उसको वो मिला है हमें 250 रुपये में, मतलब ये डिस्काउंट दिया होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी समझने की जरूरत है। तो ये जो प्राइस होगा, जो हम लोगों को उसके लेवल लगा होता है कि इतने रुपए का ये शर्ट है, लेकिन उसमें कुछ डिस्काउंट देकर हमें दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, यानी कि हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस, एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। देखिए, ये पर्सन था 200 रुपये में खरीदा था, कोई मान लीजिए शॉपकीपर है, 200 रुपये में खरीदा था होलसेलर से, वो उस पे मार्क कर दिया है 300 रुपया, बट वो कुछ डिस्काउंट देकर के बेचा, इसको हम लोगों को दे रहा है 250 रुपये में, 250 रुपये में। तो जिस पे वो खरीदा वो उसका सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य। जितना पे में बेचा वो हो जाएगा एसपी, और जो उस पे मार्क पर लगाया था उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, या फिर इसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब यहाँ पे समझिए, अब ये प्रॉफिट को क्या है,
जैसे कि वो 200 रुपये में खरीदा था चीजों को, है ना, और वो अल्टीमेटली कितना में बेचा है, 250 रुपये में बेचा है। चीजों को 200 रुपये में वो खरीदा था और वो 250 रुपये में बेचा है। क्या आप बताएंगे यहाँ से इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? तो यहाँ पे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी को कहते हैं हम प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन इसी को अगर 200 रुपये में खरीदता और वो इसको 50 रुपये में 150 रुपये में बेचता, तो यहाँ पे क्या होता? लॉस होता। क्या होता? लॉस होता। क्योंकि वो 200 रुपये में खरीदा, उसका जेब से 200 रुपया लगा और उसको बेचना पड़ा 150 रुपये में, यानी कि देख रहे हैं कि 50 रुपये का इसका लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस ऐसे कैलकुलेट कर, ऐसे होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे जो ये टर्म दिए हुए कुछ 5 टर्म, इसको आप समझ गए। जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं, लॉस को एल से डिनोट करेंगे, और मार्केट प्राइस को एमपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज ड्राइव हो जाते हैं जो कि हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए पहला फार्मूला ये होता है कि अगर प्रॉफिट हमें फाइंड करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे 200 रुपए की चीजें थी, जैसे कि मैं पीछे बताया 200 रुपए की चीजों को इसने बेचा 250 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है तो हमें क्या करेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो ये एसपी होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा और ये कॉस्ट प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस क्या करने होंगे, घटा देने होंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। जब आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जब घटा देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, एसपी निकल जाता है। क्या निकलता है, एसपी निकलता है। और सॉरी यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस अगर आप घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस क्या निकल रहा है, जैसे कि अभी बताया कि 200 रुपए की चीजों को अगर वो 150 रुपए में बेच देता है, तो सबको पता है कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका सीपी जो है वो 200 रुपए का है और एसपी जो है उसका 150 रुपए का है ना। तो यहाँ पे इसका 50 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखा लॉस, यानी कि लॉस अगर निकालना तो हम लोग को क्या करना होगा, जो क्रय मूल्य होगा सीपी होगा और जो एसपी होगा, सीपी में से एसपी को आपको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे आपका लॉस निकल जाएगा ना। सीपी में से एसपी को आप घटा दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी हम लोग देखेंगे कि जो 200 में से 150 हो रहा है यानी 50, यानी 50 रुपए का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। अब एक टर्म आता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। ये प्रॉफिट और लॉस तो नहीं पूछेगा, लेकिन अक्सर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज पूछ देता है कि बताइए इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है पर्सन का और लॉस परसेंट क्या हो रहा है ना। तो आपको ध्यान देना, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकाले, जैसे आपको समझिएगा यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी थिंग्स है, ठीक है, वो 200 रुपये में उसका सीपी है, मान के लिए 200 रुपया यहाँ पे क्या है, उसका सीपी है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान देना आपको ये है कि जब भी उसको फायदा या लॉस हो रहा है मेरे भाई, जब भी उसका फायदा या लॉस हो रहा है ना, तो उसका सीपी पे होता है। हमेशा ध्यान देना है कि जब भी उसका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ना, तो वो हमेशा सीपी पे होता है ना, सीपी पे होता है। बस ध्यान देना आपको ये है। क्या होता है सीपी पे, 200 रुपये चीजों को 250 रुपये में दिया है ना, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 50 रुपए का प्रॉफिट है ना, सीपी पे हो रहा है। यानी कि सीपी 200 था, 250 में बेचा, यानी कि सीपी पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि यहाँ पे वो क्या करता है ना, 200 रुपए की चीजों को वो बेच देता है 150 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने कितने रुपए का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 50 रुपए का लॉस हो रहा है ना, तो सीपी पे लॉस हो रहा है। हमेशा ध्यान देना है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आप जब भी कैलकुलेट करें ना, तो सीपी के पे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा आपको सीपी पे कैलकुलेट करना है। तो आपको देखना है कि अगर प्रॉफिट आपको निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपको ध्यान देना है कि उस पर कितने प्रॉफिट हुए हैं, कितने प्रॉफिट हुए हैं, और कितने प्रॉफिट हुए उसको ऊपर रख देने और सीपी से डिवाइड कर देने कॉस्ट प्राइस से। आप सभी को पता है कि परसेंट में हम लोग को परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने थे, क्योंकि 100% होता है ना। जो भी परसेंट का क्लास नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर के परसेंट का क्लास देख ले, बहुत ही अच्छा क्लास है, बहुत ही यूजफुल है। आप एक बार जाकर देख ले, सारे टाइप को वहाँ पे कवर किया गया, या फिर आई पे दे करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है, ये आपको कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका प्रॉफिट परसेंट निकलता है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आप बताइएगा। तो आप बोलिएगा कि सर 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और हमारा हम जानते हैं कि प्रॉफिट को हमेशा हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि सीपी हमारा 200 था और परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ये कट जाएगा 2 और यहाँ से कट जाएगा 50, यानी उसका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो 25% का प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है।
तो यहाँ पे आपसे पूछा कि बताइए भाई यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो आपको लॉस परसेंट बता दीजिए हमको। तो लॉस परसेंट का हम लोग निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, जो हमारा लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है मेरे भाई, तो 50 का लॉस हो रहा है। आप देखिएगा और यहाँ पे सीपी क्या है, सीपी हमारा है 200 रुपये। तो 50 रुपये पे 200 रुपये का लॉस हो रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए 100 से यहाँ 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से 25 बार में। यहाँ पे हम लोग देख लें कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, आप देखिए 200 को हम लोग बात करेंगे तो ये खुद में 100% है मेरे भाई, 200 100% है। तो एक कितना हो जाएगा, 100/200 हो जाएगा परसेंट। अब निकालने 50, तो क्या करना है आपको, 100/200 गुना 50 कर देने, है ना। अब यहाँ से देखिए काटेगा तो ये 25 बार में आ जाता है। यहाँ पे आप समझने वाली बात थी कि सीधा सीधा यहाँ था कि जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को प्रॉफिट जितना हुआ है उतना में सीपी से, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड है। मतलब प्रॉफिट परसेंट हम लोग को देखना है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे देखने हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, सारी चीजें समझ में आ रही है ना। अब देखिए मार्क प्राइस, अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूलाज है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। कैसे फार्मूलाज है, कैसे इसको यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले चीजें देखने वाली बात यह है कि अगर इन द प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे भाई, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वहां से आपको सीपी पूछ लेगा कि सीपी क्या है मेरे भाई और एसपी क्या है। तो सीपी आपको निकालना होगा इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के सेंस में अगर सीपी निकालना होगा ना, तो आपको क्या करना है, एसपी प्लस प्रॉफिट कर, सॉरी एसपी माइनस प्रॉफिट कर लेना है, आपका यहाँ से निकल जाएगा सीपी। क्या मैंने बोला कि अगर आपको प्रॉफिट के सेंस में अगर आपको सीपी निकालने हैं, सीपी निकालने हैं, जैसे कैसे सीपी निकालने हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है ना, जैसे देखो बोल देगा कि अच्छा बता भाई, एक पर्सन है जो 220 रुपए में बेच रहा किसी चीज को, एसपी किया 220 रुपए में बेचा, इसको बेचने पे भाई 30 रुपए का फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए आप सीपी क्या हो जाएगा, इसका क्रैमूल क्या हो जाएगा। तो क्या करने हैं मेरे भाई, इसमें से आपको इसको घटा देने हैं, तो यानी कि 190 रुपए का क्या हो जाएगा उसका क्रैमूल। समझ में आया। अगर आपको प्रॉफिट के सेंस में सीपी एसपी निकालने हो, मतलब सेलिंग प्राइस निकालने हो, तो आपको क्या करना है, एसपी में से प्रॉफिट को ऐड कर देना। जैसे हमने बोला कि एक पर्सन था जो 200 रुपए में चीज खरीदा भाई, और उसको जब वो बेचा ना तो उसको 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरे भाई। तो बोलो कितने रुपए इसका हो जाएगा, तो सीपी प्लस प्रॉफिट कर लीजिएगा, तो यानी कि कितने में बेचा, तो यानी कि वो 230 रुपए में बेचा होगा मेरे भाई, तब ना होगा उसका 230 रुपया। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये, तो पहले भी आप समझ चुके हैं, जस्ट मैं रिवीजन के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे को इसमें, दोस्तों को, मेरे भाई को इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इसको देख करके आप कर लो, ठीक है। अगर लॉस के सेंस में हमें सीपी एसपी कैलकुलेट करने हैं तो क्या करने हैं, एसपी, आपको एसपी अगर निकालना है तो क्या करना, सीपी निकालना है तो आपको एसपी प्लस लॉस कर देना है ना। जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस में लॉस को क्या कर देना है, ऐड। कैसे करेंगे, देखो एक पर्सन है ना, जो देखो जैसे कोई पर्सन है वो 220 रुपए में बेचा किसी चीज को, बेचने पे ना उसको 50 रुपए का लॉस हो जाता है मेरे भाई। तो आपको निकालने सीपी क्या हो जाएगा, तो 220 रुपए में बेचा और 50 रुपए का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस निकालना है ना मेरे भाई। तो एसपी और लॉस को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो कितने हो जाएंगे, 270 रुपए। यानी कि वो 270 रुपए में खरीदा होगा, 50 रुपए लॉस में बेचा, यानी कि 220 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, फाइनल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बस लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं वैसे बोलता तो नहीं हूँ जल्दी। चलो आगे, एसपी निकालने हो ना इन द सेंस लॉस के सेंस में, तो आपको क्या करना है, सीपी में से प्रॉफिट को, सॉरी सीपी में से लॉस को क्या कर देने, घटा देने। कैसे घटाइएगा, जैसे एक पर्सन है जो 200 रुपए में किसी चीज को खरीदा, वो बेचा, कितने में बेचा पता नहीं है, बट उसको लॉस हो गया 20 रुपए का। कितने रुपए का लॉस हो गया, 20 रुपए का। आपको निकालना है एसपी, निकालना है मेरे भाई। तो एसपी निकालना है तो क्या कीजिएगा, सीपी में से आप इसको घटा दीजिएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी, यानी 100 रुपए में वो 180 रुपए में वो बेचा होगा, इस तरीके से उसको लॉस होगा। ये बहुत बेसिक सी चीजें थी। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो एडवांस लेवल का चीज होंगे। पहले मैं आपसे कुछ स्लाइड में कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा ना, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है, एक पर्सन है, एक शर्ट है, ठीक है, एक शर्ट है, मान के चलिए ये शर्ट है, जैसा भी बने कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ध्यान देना है। मैं ऐसे ही थोड़ा सा बना देता हूँ, ठीक है। ये शर्ट है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, बट आपको देखना है। अच्छा यहाँ से होना चाहिए था, ठीक है, डिजाइन में बनाया था। ये शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट है। इस शर्ट का जो सीपी है, क्रैमूल है, वो 500 रुपये है ना, 500 रुपये में वो खरीदा, और वो बेच, एक शर्ट है जो सीपी है उसको 500 रुपये में खरीदा, ठीक है। 500 रुपये में अगर खरीदा है, ठीक है, और वो बेचता है इसको, कोई लड़का है वो बेच देता है इसको
जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना, जैसे एक कोई लड़का है जो गया मॉल में, वो खरीदा 500 रुपये में चीज, आया अपने लॉज में आया, जो भी जहाँ रहता है वो आया और उसको बोला कि मैंने इसको 600 रुपये में खरीदा, बहुत अच्छा शर्ट है। किसी दूसरे बच्चा को आ गया इस शर्ट पसंद, तो वो क्या करेगा, बोले कि चल इसको मुझे दे दे। इसको वो जो दूसरा लड़का था ना, इसको दे दिया वो 600 रुपये में, बोला कि चल मैं 600 रुपये में खरीदा हूँ, ले लो, फिर मैं दूसरा खरीद लूंगा, तो 600 रुपये में दे दिया। ठीक है, मतलब वो खरीदा था 500 रुपये में, वो गया तो दूसरे वाले लड़के को 600 रुपये में दे दिया। ठीक है, जब वो दूसरे वाले लड़के को 600 रुपये में दे देता है मेरे भाई, तो बताना है तुम्हें प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताने हैं। तो आप देख लो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो वहां से आप देख लोगे। तो हमें देखना है कि खरीदा था भाई 500 रुपये में और वो बेच दिया 600 रुपये में। बोलो, बेच दिया 600 रुपये में, कितना चालाक है। यानी कि उसको 100 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है मेरे भाई। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये का। यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको निकालना है, यहाँ पे देखना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट। तो हमने देखा कि अरे भाई यहाँ पे इसको तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है, क्योंकि 500 रुपये में खरीदा था, 600 रुपये में बेचा, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको यूज कर देना। क्या यूज कीजिएगा, मैंने बताया कि जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप कैलकुलेट करते हैं ना मेरे भाई, तो वो सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो आपको रख देने सीपी को नीचे। सीपी कितना है मेरे भाई, 500 रुपये इसका क्रय मूल्य था, और फिर रखने ऊपर रखने किसको, जितने वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट वो 100 का कमा रहा है और हमें कर देने 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिएगा तो 5 टाइम्स में कटेगा, ये 20 बार में कट जाएगा 20 टाइम्स में, यानी कि उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम है नहीं ना, बिल्कुल भी बेसिक चीजें थी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ ना। ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा ना। जैसे मैं थोड़ा सा टफ एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, आप वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा डिस्काउंट की चीजों को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे देखो, सीपी था मेरे भाई, ये एसपी था मेरे भाई, और यहाँ पे एमपी था, मार्क प्राइस था। ठीक है, एसपी जब वो सेलिंग करेगा, मार्क प्राइस पे भी वो कोई भी पर्सन अगर खरीदता है, मान चलो 200 रुपये में खरीदा और उस पर मार्क कर दिया वो 300 रुपये का मार्क किया, कि चलो हम इसको मार्क कर देते हैं 300 रुपये का, ना मार्केट प्राइस को कर दिया 300 रुपया। लेकिन वो इसमें वो तो या तो वो 300 रुपये में भी बेच सकता था, तो या तो उसका सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस बन जाता है ना। अगर वो 300 रुपये में ही बेच देता शर्ट को, तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस बन जाता, यानी मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस बन जाता। लेकिन जब भी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होता है ना, तो आपको ध्यान देना है, या तो मार्क प्राइस में कुछ डिस्काउंट लिखा होता है ना, डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट, देखते होंगे मॉल में जाते होंगे तो 10% का डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, ऐसे करके डिस्काउंट लिखा होता है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट अगर देगा ना, तब उसका अब जो होगा ना वो एसपी होगा ना, चेंज हो जाएगा। अगर वो मार्क प्राइस पे ही दे रहा है, मतलब जो मार्क किया हुआ है उस शर्ट पे, लेवल लगा है उसी पे दे रहा है, तो वही उसका एसपी हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसका एसपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे 300 का 10% निकालेगा तो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 300 का, आप निकालेगा 300 का 10/100, आप देख लीजिए 10/100 यानी कि 30 हो जाएगा मेरे भाई। तो 300 का 10/100 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 30 रुपया वो छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी था 300 रुपये का और 30 रुपये में डिस्काउंट, यानी कि वो आखिर बेच रहा कितना होगा, 370 रुपये में। अब इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया, क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। समझ में आ रहा है ना। अगर वो एमपी पे बेच देता तभी उसका एमपी ही सेलिंग प्राइस होता, लेकिन अगर वो एसपी पे बेच रहा है तो वो 270 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट भी दिया है। तो यहाँ से आपको डिस्काउंट समझ में आया ना, इसी चीज को मैं समझाने के लिए कर रहा था। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि एक कोई भी मान के लिए एक क्या ले लेता हूँ, एक शेरवानी, जैसे कोई भी एक था, कोई भी चीज है जो मार्केट में है, एक मैं ले लेता हूँ कोई एग्जाम्पल। चलिए मान के चलिए एक ये चीज है, शर्ट है या जो भी है, जो भी बन जाए, आपको देखना सिर्फ इतना है कि क्या बन रहा है ना। ये कुछ बन गया। ठीक है, आ, ये एक बन गया शेरवानी, जैकेट बन गया। ठीक है, कोट बन गया। इस कोट के जो कॉस्ट प्राइस है ना, सीपी जो है ना, वो रखा जाता है, वो जो मतलब कोई रिटेलर है ना, उसको 500 रुपये में खरीद कर लाता है। ठीक है, 500 रुपये में क्या करता है, खरीद कर लाता है। जब इसका लेबल लगाता है ना, जब इसमें टैग लगाता है ना, टैग तो आप देखे होंगे कैसे लगा होता है मार्केट में। जब इस पे टैग लगाता है ना, टैग लगाने के बाद इसका जो प्राइस इस पे लिख देता है ना,
इस पे जो प्राइस लिखता है ना वो कर देता है 700 रुपये का, ठीक है। इसका जो प्राइस है कितने का है, 700 रुपये का है। बट यहाँ पे और भी लिखता है, इसमें एक और यहाँ पे लेवल लगाया था कि 10% डिस्काउंट, क्या है 10% नहीं 20% हम कर देते हैं, ठीक है। 20% डिस्काउंट देता है, ठीक है। डिस्काउंट माइनस से शो करूँ, 20% डिस्काउंट देता है। तो आपको बताना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, कितना हो रहा है आपको यहाँ पे बताना है। प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होगा उसका प्रॉफिट परसेंट, या अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे फाइंड करना है, आपको पता है ना इसका सीवी 500 था, ठीक है। 700 रुपया वो मार्क किया, लेकिन उसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा एसपी क्या हो जाएगा। तो एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, 20% डिस्काउंट देगा, यानी कि 700 पे 20% डिस्काउंट देगा, यानी कि उसका 80% हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, यहाँ से कर दीजिएगा तो 1070 कैंसिल, 208 जा 56, यानी कि 560 रुपया उसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी कि अब वो 20% डिस्काउंट देता है 700 रुपये में ना मेरे भाई, तब भी वो 560 रुपये में उसको क्या करता है, बेच लेता है, क्या करता है, बेच लेता है। तो ऐसे ही आप लोगों को ना, हम लोगों को ये जो मॉल वाले होते हैं ना, उल्लू बनाते हैं मेरे भाई। 20% डिस्काउंट दे दिया ना, आपको लगा कि अरे बाबा मुझे तो 20% का डिस्काउंट मिला है ना, आपने खरीद लिया, लेकिन आपको तो थोड़ी पता है। देखिए फिर भी इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या कीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, हमेशा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे आपको कैलकुलेट करने हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा 500 रुपये था, तो 500 रुपये में वो 60 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंट निकालने के लिए, ठीक है। ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, यानी कि ये 12, यानी कि उसको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है अभी भी उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है इतना का तो। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट में करके बताइए, और वीडियो को लाइक करते जाइए, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले, जो अब हम लोग करेंगे ना, ये बेसिक सी चीजें थी, बहुत बेसिक था। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में लेकर बताने की कोशिश करता हूँ, है ना, जस्ट ठीक है। यहाँ पे 3rd नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक कोई भी यहाँ पे एक फुटबॉल है, ठीक है, ये मान के चलिए क्या है, फुटबॉल है एक। तो इस फुटबॉल का जो इस फुटबॉल पे इस फुटबॉल को बेचा जाता है 500 रुपये में। कितने रुपए में बेचा जाता है, ठीक है 500 रुपये में बेचा जाता है, यानी 500 रुपये का एसपी है, ठीक है। और बेचने पे इसको होता है 20% का लॉस, सॉरी मैं पहले प्रॉफिट लेता हूँ। इसको जब वो बेचता है ना मेरे भाई, तो इसको होता है 20% का प्रॉफिट होता है। जब वो बेचता है 500 रुपये में, इसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करने हैं सीपी, क्या कैलकुलेट करने हैं, सीपी सी, तो उसका सीपी क्या था, ठीक है। तो 500 रुपया, अगर वो 500 रुपया में बेचा है, सॉरी 500 रुपया में बेचा है, तो 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ पे सीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे, सीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं परसेंट में बताया था कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना 1/5 होता है, क्या होता है, 5 होता है। यानी कि चीजें जो 5 रुपए होगी, चीजें कितनी होगी, 5 रुपए की। प्रॉफिट हो रहा है ना मेरे भाई, तो प्रॉफिट में क्या करते करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। यानी जो नीचे का रेशियो होता है ना, वो उसका सीपी को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, नीचे वाला रेशियो ना सीपी को दिखाएगा। और जो ऊपर का रेशियो होगा ना, ऐड करने के बाद का जो रेशियो होगा ना, ऊपर का रेशियो है ना, ये प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को दिखाएगा। यानी 5 रुपये अगर सीपी था तो 1 का प्रॉफिट हुआ होगा, तब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट करने, अगर दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वो सीपी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉरी एसपी बन जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो सीपी का जो यहाँ पे रेशियो से हम लोग करेंगे, सीपी है जो और एसपी है। अगर 20% का फायदा हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/5 है, यहाँ से 1 बढ़ गया, यानी कि सीपी का जो रेशियो होगा 5 होगा, और जो एसपी हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग 20% पे, यानी कि अगर उसका सीपी 5 होगा तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सी हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने परसेंटेज में बहुत ही इजी तरीके में सिखाया था कैसे भी कंपेरिजन करते हैं। एसपी यहाँ पे क्या दिया, 500 रुपये दिया है, जो कि हमारे रेशियो अकॉर्डिंग 6 आ रहा है। तो 6 यूनिट बराबर 500 रुपये, तो आपको निकालने 5 यूनिट बराबर 6 यूनिट बराबर 500 रुपये, तो आपका 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 500/6। आपको निकालने 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 500। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है।
तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 500/6 गुना 5। कट रहा है तो काट दीजिए, कट जाएगा क्या, ये 3 से कटेंगे, ये कटेंगे 250 से, ठीक है। 3 दूना का 6, आप कट रहे हैं क्या, 25 दिया 75, 750/3, 3 दूना का 6, 3 पचे 15 कट जाएगा, 3 दूना का 6 और 3 पच्चे 15, 3 दूना का 6, 3 पचे 15, क्या हो गया, 25 दिया का 75, 25 पचे 25 से, सॉरी ये यहाँ पे गलत है, 25 पचे 25 से 125, मतलब 1250 रुपये हो गया। इसमें 3 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीजों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये रेशियो वाला समझ में आया। एक और मैं इसको लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी आपको करने नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन को करवाऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपको चीजें को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं। चलिए हम इस स्लाइड में आपको बताए, ठीक है। जैसे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक साइकिल है, ये है एक साइकिल, ठीक है। साइकिल कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये मान के चलिए एक साइकिल है, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ साइकिल है। इस साइकिल का जो एसपी है ना, मतलब सेलिंग प्राइस है ना, वो कितना ले लूं मैं, 1100 रुपये है। कितने हैं, 1100 रुपये। सेलिंग प्राइस इसका 1100 रुपये है, ठीक है। मतलब वो बेचा है ना, तो इसको 1100 रुपये में बेचा है, ठीक है। और वो प्रॉफिट कमा रहा है, इसमें प्रॉफिट कमा रहा है कितने का, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। 1100 रुपये में बेच करके 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो आपको निकाले तो उसका सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ से सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 10% को आप सीधा फ्रैक्शन में कैलकुलेट, क्योंकि ऐसे हम लोग फाइंड नहीं कर सकते ना मेरे भाई। जब सीपी हम लोग को पता हुआ ना, तभी ना प्रॉफिट परसेंट से हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन वहां पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना तो प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट पता रहता तब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ना, लेकिन प्रॉफिट परसेंट पता है। तो आप इसको क्या कीजिएगा ना, रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिएगा, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे कि 10% का मैंने परसेंट में बताया कि जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, 1/10 होता है, जो कि नीचे वाला सीपी को शो करेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को शो करेगा, और लॉस हो रहा है तो लॉस को शो करेगा। जब आप दोनों को ऐड कर दिएगा तो ये शो करेगा एसपी को, क्योंकि पता है कि सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी होता है। तो यहाँ जो सीपी और एसपी का रेशियो जो हमें मिल गया ना मेरे भाई, वो 10 और 11 मिला। ध्यान में ना, 10 और 11 मिला, क्या मिला, 10 और 11 मिल गया, ठीक है। यानी कि चीजें, अब देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब हमारा जो एसपी का रेशियो है ना, वो 11 है। जब एसपी का रेशियो 11 है और हमारा एसपी कितना दिया, 1100 रुपये है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि एसपी का जो 11 यूनिट है ना, हमारे 1100 रुपये के इक्वल है, ठीक है। 1100 के बराबर है, ठीक है। तो हमें निकालने हैं क्या, 10, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 100 रुपया। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 यूनिट बराबर हो जाएंगे 1000, यानी कि वो 1000 में खरीदा होगा। कितना उसका सीपी होगा, 1000 रुपया। 1000 रुपये में खरीदा होगा, 10% का प्रॉफिट कमाया होगा, तब वो जाकर के 1100 रुपये में बेचा होगा। इतना आई होप सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है, वो हम लोग अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा अलग टाइप का है, ये बेसिक टाइप था, वो थोड़ा समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में लाया हूँ, सारे टाइप हैं। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये रिवीजन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको समझिए, बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। 2170 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति 16.3% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए, एक पर्सन है जो बेचता है, मतलब बेचता है, यानी कि इसका एसपी है। एसपी कितना है, एसपी है 2170 रुपया। 2170 रुपया में वो बेचता है, ठीक है। 2170 रुपये में वो बेचता है, ठीक है। और वो 16.2/3% का लाभ कमाता है। कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, आपको मैंने रेशियो में बताया था, 16.2/3% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 16 दिया 48 और 2 50, 50 से 2 में कटेगा 3 में बचो। समझ में आ रहा है ना।
जो देखे हुए क्लास इनको समझ में आ रहा है, नहीं तो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। 1/6 आपको यूज कर देने वही जो मैंने बताया। इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे सीपी, ये हमेशा सीपी होता है। जो ऊपर वाला होगा वो प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 1 हो जाएगा प्रॉफिट। तो एसपी निकालना है तो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी प्लस, तो यहाँ पे एसपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी हमारा जो सीपी और एसपी का जो रेशियो मिला ना मेरे भाई, क्या मिला, 6 से रेशियो 7 मिल गया। यानी अगर चीजें 6 रुपए की हुई ना, तो अगर वो 7 रुपए में बेच रहा होगा तब उसको 16.2/3% होगा। मैंने बताया ना कि ऐसे ही आपको करके कैलकुलेट कर लेना, बहुत ईजी है। अब आप इसको कर लीजिए। जो 7 यूनिट का वैल्यू दिया है ना मेरे भाई, वो 2170 है, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू 2170 है। हम लोग ऐसे भी करते हैं, तो हमें निकालने कितने के, 6 के निकालने। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 7×21 3 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, 310 बार में कटेगा, ठीक है। 7×21 7×7 और एक यहाँ पे 6×3 18 है ना, तो 1860 रुपये उसका क्या हो जाएगा, सीपी होगा। कितना होगा उसका सीपी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए, समझ में आया है, जो हमारा आंसर बहुत बिल्कुल सही है, समझ में आ गया सभी को। ऐसे ही करने में बहुत ईजी है, जब आप प्रैक्टिस किया तो बहुत माइक्रो सेकंड 5 सेकंड के अंदर में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सिर्फ ध्यान देना आपको ये है कि बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोई व्यक्ति विक्रयमूल्य लाभ पर 16.2% के लाभ पर, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में, कि इंग्लिश वाला ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इफ ए पर्सन सेल द आर्टिकल्स फॉर रेज 3600 एट द प्रॉफिट ऑफ 6/2/3% ऑन द ओरिजिनल प्रॉफिट, देन व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। मतलब उसका क्रय मूल्य निकालना है कि अगर वो 16.2/3% पे अगर वो लाभ पे बेचता है तो उसका इतने रुपए में बेचता है, ठीक है। विक्रय मूल्य लाभ पर बेचता है, ये पॉइंट आप समझिएगा, विक्रय मूल्य लाभ है। पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना मेरे भाई, ये हम लोग को विक्रय मूल्य लाभ पर नहीं बेचा जा रहा था, यहाँ पे है ना क्रय मूल्य लाभ पर बेचा जा रहा था। तो यहाँ पे क्रय मूल्य लाभ पर बेचा जा रहा था, है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ना वो विक्रय मूल्य लाभ पर दिया है, तो आपको करने कैसे है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए 16.2/3% का मतलब अभी बताया कि 1/6 होता है, ये होता है आपका सीपी। अब देखिए ये जो होगा ना सीपी होगा, और ये जो होगा ना मेरे भाई, सिंपली मैं बता रहा हूँ अभी उसको नहीं, ये हमारा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि विक्रय मूल्य लाभ पर बेचता है, ये हमारा विक्रय मूल्य, पहले हम लोग इसको सीपी कैलकुलेट करते थे ना, लेकिन अब देखिए क्या होगा, ये विक्रय मूल्य लाभ पर बेचता है। मतलब आप इसको जो है ना, इसको सीपी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कि जब भी विक्रय मूल्य लाभ पर हो रहा है, विक्रय मूल्य मतलब इसको हम लोग को अब क्या करने होंगे, अब इसको हम लोग एसपी करने होंगे मेरे भाई। तो आपको पता है, अब जो ये हमारा सीपी निकलेगा ना, वो 6 में से आप एक को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। 6 में से एक को आप घटाइएगा तब सीपी हमारा निकलेगा, यानी कि सीपी जो निकलेगा ना 5 निकलेगा। यानी कि 5 होगा ना तब विक्रय मूल्य लाभ पर बेचा होगा ना तो 6 में बेचा होगा, यानी कि जो हमारा सीपी और एसपी का जो रेशियो निकलेगा वो 5/6 निकल जाएगा। आपको समझने वाली बात यही है, ज्यादा ध्यान देना नहीं है, माइंड पे जोर नहीं देना है। 1/6 है तो नीचे वाले को आप मान लेना है सीपी, एक को अगर वो घटा दीजिए तो ये बन जाएगा आपका सीपी, ठीक है। तो 5 सीपी हो गया और 6 इसका प्रॉफिट हो गया। अब जब सीपी पे बेचता है तो वो बेचता है कितने में, 3600 रुपये में बेचता है। आपको कर लेने हैं, 6 यूनिट बराबर 3600, 6 यूनिट बराबर कितने हैं, 3600 रुपये। तो आपको निकालना है कितने का वैल्यू, क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना है, तो 5 का वैल्यू निकालना है। तो 6×6 = 36, 600 में कट जाएगा, 6×5 = 3000, कितने आ जाएंगे, 3000 आ जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, यहाँ पे 3000 होना चाहिए था, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आंसर हमारा आता है ए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 11.9% विक्रय मूल्य लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 11.9% के विक्रय मूल्य लाभ पर बेचता है। तो अभी मैंने बताया 11.1/9 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1199 और 100/9, मतलब आपको पता चल जाएगा यहाँ से 1/9 होता है 11.1/9। ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं आप जाके परसेंट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, 1/9, ठीक है। यानी कि 9 जो हमारा विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है मेरे भाई, तो विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है तो 9 को हम लोग एसपी नहीं सीपी कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें से एक जो एक है उसको वो प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी आपको यहाँ पे घटाने हैं, क्या करें, घटाने ही हैं, घटाने हैं, आपको ध्यान देना है। आपको वाला रूल नहीं यूज करना है, आपको ध्यान देना। 9 को सीपी मान लीजिएगा, एक आपको घटा दीजिएगा, यानी कि सीपी एसपी मान लीजिएगा 9 को, और एक को घटा दीजिएगा, यानी कि एसपी सीपी और एसपी का जो रेशियो मिला ना वो 9
और ये सॉरी इसका हो जाएगा 8, कितने हो जाएंगे 8, और ये हो जाएगा 9, है ना। आपको ध्यान देना है, इसको घटा देने हैं, आपको कर लेना है 8 और 9, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। विक्रयमूल्य लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। विक्रयमूल्य लाभ पर बेचा तो 9 रुपये का 11.9 विक्रयमूल्य लाभ पर बेचा तो उसको 11:1/9% का हुआ, यानी कि सीपी हमारा निकला 8 और 9। अब हमें इससे क्या करना है, एक्चुअल जो प्रॉफिट ज्ञात करना है। 8 रुपए की वस्तु को 9 रुपए में बेचा, यानी 1 रुपए में 8 रुपए में 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें निकालने परसेंट, तो 100% है, क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको काटिएगा तो कितने टाइम में कटेगा, तो ये कट जाएगा, ऐसे करता है 25 चौके 100 होता है, लेकिन 8 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 12.5%। ऑप्शन नंबर का है, ऑप्शन नंबर है सी। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? चलो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार नींबू को 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर उतना ही नींबू 7 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि पर क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट हमसे भी इसमें जब पहली बार बनाए थे तो ये इसमें गलत हो गया था। कैसे करने हैं इसको समझना है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज रखना है, अमाउंट अपॉन जो चीजें होगी, नंबर, अमाउंट अपॉन नंबर रखना है। हिंदी में बोले तो मात्रा बटा क्षमता, क्या रखना है, मात्रा बटा क्षमता आपको करना है। जो भी मात्रा है उतना लिखना है ऊपर को, मतलब अमाउंट मतलब रुपया पैसा है उसको लिखना है ऊपर में, जो मात्रा है उसको लिखना है नीचे में। एक दुकानदार नींबू को 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, यानी कि कितना रुपया लगाया, 5 रुपया। 5 को ऊपर रखना है और 6 को नीचे रखना है, 6 की दर से मतलब 6 वस्तु को नीचे रखना है, ठीक है। खरीदता है, उतना ही नींबू 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। उतना ही नींबू को बेचता है मतलब खरीदता है, यानी कि ये सीपी का इसका रेशियो हो गया 5 रुपए में 6 की दर से, ये निकल गया इसका सीपी 5 रुपए में 6 की दर से। अब वो जो इसी को बेचता है ना, वो 7 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 7 रुपए लगाता है, इसको 7 रुपए में देता है और 7 रुपए में 5 ही की दर से वो देता है, ठीक है। तो आपको बताना यहाँ पे तो उसका लाभ या हानि, मतलब वो खरीदा 5 रुपया दिया, 6 खरीद के लाया, लेकिन वो 7 रुपया में अब 5 की दर से बेच रहा है। बोलो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है लॉस नहीं पता चल रहा है ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है आप देखिए। आपको करने क्या है, आपको यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए जब फ्रैक्शन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा 25 और ये 7 छक 42, बोलिए होगा कि नहीं होगा। 25 रुपए की चीज है, सीपी 25 रुपए होगी, 42 रुपये। अब क्या हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 25 रुपए की चीजें हैं, उसको 42 रुपए में बेच रहा है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, बोलिए कितने का फायदा हो रहा है, 7 छक 42 बच, कितने का फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है इसका, अगर घटाइएगा तो 7 5 12, 7 रुपया 1 रुपया, है ना। 4 में से 3 में से 2 गया 1, 17 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे, 25 पे। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, जितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर रख लेना है, और जितने रुपए का क्या बोलते हैं उसको, सीपी, जो सीपी होगा उसको नीचे रख लेना है। सीपी हमारा 25 था और कर लेना है 100% से मल्टीप्लाई। अब देखिए 25 चौके 100 कर देगा, 17 चौके 68, 17 चौके कितने हो जाए 68, यानी कि 68% हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल इजी था, है ना। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं।